चेन्नई एयरपोर्ट पर आज कुछ ऐसा नज़ारा दिखा जिसने तमिलनाडु पॉलिटिक्स में नई हलचल पैदा कर दी। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद जैसे ही के अन्नामलाई चेन्नई पहुंचे, एयरपोर्ट के बाहर समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। फूलों की माला, नारेबाजी, मोबाइल कैमरों की फ्लैश और नारों ने साफ कर दिया कि पार्टी छोड़ने के बाद भी अन्नामलाई का ग्राउंड सपोर्ट कमजोर नहीं पड़ा है। दरअसल अन्नामलाई ने 5 जून 2026 को बीजेपी से औपचारिक तौर पर इस्तीफा दिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी नई पॉलिटिकल इनिशिएटिव वी द लीडर्स का ऐलान किया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा अटेंशन खींचा उनके चेन्नई रिटर्न ने, जहां सपोर्टर्स ने उन्हें किसी बड़े चुनावी विजेता की तरह वेलकम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी संख्या में समर्थक चेन्नई एयरपोर्ट पर जमा हुए और अन्नामलाई को उनके नए पॉलिटिकल जर्नी के लिए सपोर्ट दिखाया। एयरपोर्ट के बाहर माहौल ऐसा था जैसे कोई पॉलिटिकल रैली हो। समर्थक हाथों में बैनर्स लेकर पहुंचे थे। कई लोग उन्हें तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में नया विकल्प बता रहे थे। कुछ सपोर्टर्स के लिए ये सिर्फ एक नेता का वेलकम नहीं था, बल्कि बीजेपी से अलग होकर अन्नामलाई की नई शुरुआत का पब्लिक एंडोर्समेंट था। अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ते हुए कहा कि तमिलनाडु को लेकर उनकी सोच और बीजेपी लीडरशिप की सोच अब एक जैसी नहीं रह गई है। लेकिन चेन्नई में मिले इस रिसेप्शन ने उनके मैसेज को और बड़ा बना दिया, क्योंकि पॉलिटिक्स में सिर्फ रेजिग्नेशन काफी नहीं होता। असली ताकत तब दिखती है जब नेता के पीछे लोग खड़े दिखें, और चेन्नई एयरपोर्ट पर वही तस्वीर देखने को मिली। अन्नामलाई कोई सामान्य राजनीतिक चेहरा नहीं रहे हैं, वे पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं। 2020 में बीजेपी में आए, फिर तमिलनाडु बीजेपी के सबसे अग्रेसिव फेसेस में शामिल हुए। उन्होंने डीएमके सरकार के खिलाफ कई बड़े कैंपेन्स चलाए और एन मन एन मक्कड़ यात्रा के जरिए राज्य में अपनी अलग पहचान बनाई। इसी वजह से उनके सपोर्टर्स उन्हें सिर्फ बीजेपी नेता नहीं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के तौर पर देखते हैं। यानी चेन्नई का वेलकम सिर्फ भावनात्मक पल नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्नल भी था। सिग्नल बीजेपी के लिए भी, डीएमके एआईडीएमके के लिए भी और तमिलनाडु के वोटर्स के लिए भी। अब सवाल ये है कि क्या ये भीड़ आने वाले चुनावों में वोट में बदलेगी? क्या अन्नामलाई का नया मूवमेंट तमिलनाडु में तीसरा विकल्प बन पाएगा? और क्या बीजेपी से अलग होकर अन्नामलाई अपनी खुद की पॉलिटिकल जमीन तैयार कर पाएंगे? फिलहाल इतना साफ है कि चेन्नई में सपोर्टर्स ने पलके बिछाकर अन्नामलाई का स्वागत किया, और इस वेलकम ने तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक नई सियासी जंग की शुरुआत का संकेत दे दिया है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और इसी तरह देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।